हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पुनर्नियुक्ति की गई है। इससे पहले तीरथ सिंह रावत थे। ठीक है, तीरथ सिंह रावत को हटा करके वर्तमान में धामी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है, धामी जी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री का दर्जा पाने वाले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। मात्र 44-45 वर्ष इनकी आयु है। तो देखते हैं, ये जो उत्तराखंड में इस समय मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग फिर से आवंटित किया गया है और बाकी कौन क्या है उत्तराखंड में, इससे संबंधित वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य मुख्य पदों पर कौन कौन अधिकारी बैठे हुए हैं। ये टॉपिक मैंने उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया था, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये इस समय इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहले तो आप इसमें एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, ये इस समय खटीमा से विधायक हैं। ठीक है, खटीमा आपका ऊधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से ये विधायक हैं और इस समय वर्तमान में राज्य के 11वें मुख्यमंत्री ये बन गए हैं। इनकी शपथ की दिनांक भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसको नोट कर लेंगे आप अपने नोट्स के अंदर। शपथ की दिनांक आप नेट से निकाल करके यहाँ लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं पुष्कर सिंह धामी के पास जो जो मुख्य विभाग हैं तो वो कौन कौन से विभाग हैं। तो दोस्तों, इसके पास जो सबसे पहले मुख्य विभाग है वो है कार्मिक विभाग। ठीक है, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, ये भी महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, अगला विभाग है गृह विभाग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं राजस्व विभाग, राजस्व विभाग को आप अंडरलाइन कर लें। न्याय विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा भी इन्हीं के पास है। ठीक है दोस्तों, वित्त विभाग भी इन्हीं के पास है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, वित्त विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाकी सचिवालय प्रशासन वगैरह तो ये सब मुख्यमंत्री के पास ही होते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि औद्योगिक विकास यानी खनन वाला जो विभाग है वो भी इन्हीं पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री सतपाल सिंह महाराज जी। ठीक है, सतपाल सिंह महाराज जी का नाम भी काफ़ी उठ रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जा सकते हैं, परंतु वर्तमान में इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं चुना गया। तो देखते हैं इनके पास कौन से मुख्य विभाग हैं। तो पहला है आपका इनके पास सिंचाई विभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जलागम प्रबंधन, ये भी ध्यान रखना। भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं। पर्यटन मंत्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पर्यटन मंत्री पूछा जा सकता है सतपाल महाराज। संस्कृति मंत्री और PWD यानी लोक निर्माण विभाग भी इनके पास है, PWD बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, लोक निर्माण विभाग, जलागम प्रबंधन, सिंचाई विभाग, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, ये सारी हैं सतपाल महाराज के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरक सिंह रावत जी, तो इनके पास कौन कौन से मुख्य विभाग हैं। तो दोस्तों, जो इनके पास पहला मुख्य विभाग है वो वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय है इनके पास। ठीक है, वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विभाग है, पूछा जा सकता है। श्रम एवं कौशल विकास भी इन्हीं के पास है। ठीक है, आयुष मंत्रालय इन्हीं के पास है और ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ये ध्यान रखेंगे आप, सारे इनके ध्यान रखने आपको। वन, पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास, आयुष मंत्रालय और ऊर्जा एवं वैकल्पिक स्रोत यानी ऊर्जा मंत्रालय, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री बंशीधर भगत, तो तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट में भी इनको जगह दी गई थी और सेम टू सेम कैबिनेट यहाँ बनाई गई है। तो देख लेते हैं श्री बंशीधर भगत जी के पास कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास जो है संसदीय कार्य से संबंधित विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है। शहरी विकास मंत्री कौन है, पूछा जा सकता है। आवास मंत्री कौन है हमारे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, तो ये बंशीधर भगत जी के पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं अगला मंत्री कौन है कैबिनेट में। तो श्री यशपाल आर्य जी अगले मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास कौन कौन से मुख्य विभाग हैं। तो परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, निर्वाचन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आबकारी जो विभाग है यानी आबकारी मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। श्री बिशन सिंह, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण और जनगणना, आप ध्यान रखना। पेयजल एवं जनगणना मंत्री, इसको एक साथ लिख लें आप, पेयजल व जनगणना मंत्री कौन है, जनगणना मंत्री। ठीक है, कौन है इस समय हमारे, तो श्री बिशन सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले मंत्री हमारे श्री सुबोध उनियाल और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास जो विभाग है कृषि विभाग है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट लगा लें। श्री सुबोध उनियाल जी के पास कृषि विभाग है। ठीक है, इसके अलावा रेशम विभाग और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें श्री अरविंद पांडे का नाम आता है अगला नाम। तो इनके पास जो है विद्यालय शिक्षा बेसिक और माध्यमिक है, ठीक है। खेल मंत्री पूछा जा सकता है, हमारे खेल मंत्री अरविंद पांडे जी हैं। और पंचायती राज मंत्री भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पंचायती राज मंत्रालय भी ध्यान रखना श्री अरविंद पांडे जी के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश जोशी जी, ठीक है, मसूरी से विधायक है। तो इनके पास सैनिक कल्याण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग भी इनके पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं धन सिंह रावत के बारे में। धन सिंह रावत का भी नाम काफ़ी आ रहा था मुख्यमंत्री पद के निर्वाचन के लिए। तो ये श्रीनगर से इस समय विधायक हैं। चलिए देखते हैं इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो सहकारिता विभाग, ये आपको पढ़ना है। प्रोटोकॉल विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है। उच्च शिक्षा इनके पास है, ठीक है, उच्च शिक्षा इनके पास है। और माध्यमिक और आपका बेसिक जो शिक्षा थी वो अरविंद पांडे जी के पास थी, मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, उच्च शिक्षा किसके पास है तो पूछा जा सकता है, तो ये है धन सिंह रावत जी के पास। आगे देखते हैं श्रीमती रेखा आर्या, इनके पास है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं श्री यतीश्वरानंद, ठीक है, हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक हैं। हरीश रावत जी को इन्होंने हराया था, ठीक है। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत को ग्रामीण सीट से इन्होंने पराजित किया था। तो इनके पास देख लेते हैं भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग और ग्राम्य विकास, ये मंत्रालय श्री यतीश्वरानंद जी के पास है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये मंत्रिमंडल था आपका, एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। यहाँ से सवाल निश्चित रूप से बन सकते हैं। देखा गया है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न इन मंत्रिमंडल या इनके विभागों से बन चुके हैं। और इससे भी बने हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य मुख्य पदों पर कौन से अधिकारी बैठे हैं। तो उत्तराखंड की जो प्रशासनिक स्वरूप मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ आप जा करके ये सारे टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं अपने, मैं वहाँ आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें और आगामी एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इनको कंठस्थ कर लें बिल्कुल, ठीक है, तब पढ़ करके इनको एग्जाम में बैठें और उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छा करेंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।